नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। अक्षय तृतीया इस साल 2024 में 10 मई दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने को बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम सभी को कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसी कुछ गलतियां बताई गई हैं जिनको करने से गरीबी आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। हमें उन गलतियों को करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रत्येक साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन का एक विशेष महत्व है। इस दिन को मुख्य रूप से धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए विशेष लाभकारी माना गया है। इस साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 मई को देर रात 2:50 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह 5:33 से लेकर के दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस दौरान व्यक्ति पूजा उपासना कर सकते हैं। इस समय में पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन सोना खरीदने के लिए शुभ समय 10 मई को दिन भर है। इसके अलावा संध्या काल से निशा काल तक स्वर्ण की खरीदारी कर सकते हैं हम। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। अगर हम उन कार्यों को करते हैं तो गरीबी हमारा कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। आप अक्षय तृतीया पर कितनी ही कीमती वस्तुएं खरीद लें, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर आया कोई भिखारी या गाय माता बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाते हैं तो फिर अक्षय तृतीया का कोई महत्व आपके लिए नहीं रह जाता। आप अगर द्वार पर आए भिखारी, गाय या फिर किसी अन्य पशु को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। आपके पास जितनी सुविधाएं या साधन हैं उनका उपभोग करते हुए ही कोई त्योहार मनाना चाहिए। खास तौर से अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी से उधार मांगकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि की जगह आपकी किस्मत में गरीबी आ जाती है और आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर किसी जरूरतमंद की मदद हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। इस दिन हमें केवल सोना चांदी खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। खास तौर से अक्षय तृतीया की सुबह उठ करके स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाए बिना अन्न जल ग्रहण करना चोरी माना गया है। वैसे तो आम दिनों में किसी को भी हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए, कोई कड़वी बात किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन इस नियम का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी का दिल दुखाने से आपके सत्कर्मों में कमी आती है, जिससे आपकी समृद्धि तंगी में बदल सकती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को अपशब्द बोले। इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके नवग्रह कमजोर हो सकते हैं, जिससे आपको आपकी मेहनत का फल समय पर नहीं मिल पाता और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं, आप पर कृपा नहीं करती हैं। इस दिन हमको सात्विक भोजन करने के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। अगर आपको नया घर लेना है तो वो आप खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई शॉप का इनॉग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको घर की नींव इस दिन भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए।
अक्षय तृतीया के दिन बिना नहाए तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, भारत के कुछ जगहों पे तो अक्षय तृतीया पर यात्रा करना भी वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें यात्रा करने से बचना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। इस दिन आपको पहली बार जनेऊ बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आपका उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार हो चुका है और अगर आपको पुरानी जनेऊ बदलना है तो वो कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन नई जनेऊ इस दिन बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, यानी पहली बार जनेऊ नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, इस दिन हमको नए पौधे लगाने से भी बचना चाहिए। इस दिन नए पौधे नहीं लगाने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन फल पाने के लिए सोने से बनी हुई वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बजट ना हो तो ऐसे में आप क्षमता अनुसार किसी अन्य धातु से बनी चीज भी खरीद सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अक्षय तृतीया से पहले पूजा स्थान को साफ कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान हमें गंदगी से भी बचना चाहिए। अगर आपने कोई व्रत रखा है तो ऐसे में आपको अक्षय तृतीया के मौके पर उद्यापन उस व्रत का नहीं करना चाहिए। इस दिन पर किसी व्रत का उद्यापन करना अशुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपको खाली हाथ जाने से बचना चाहिए। आपको घर में कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति अपने मन में क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो माँ लक्ष्मी उसके पास बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं। दोस्तों, इस दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन या कोई सामान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है और घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इस दिन हमें जुआ, अत्याचार, चोरी, लूटपाट, धूर्तता, अनाचार, किसी की आत्मा को दुखाने जैसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पापों का कर्मफल भी बुरा ही मिलता है और इस दिन किए गए पाप हमारे हर जन्म में पीछा करते रहते हैं। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, इसलिए इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे कर्म ही करें। इस खास दिन पर असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और इससे व्यक्ति का जीवन धन के अभाव में व्यतीत होता है। इस दिन नमक, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये आपके अच्छे समय को दुर्भाग्य में बदल सकता है और इसका सेवन करने से घर में दुख और दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, इस तरह से कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि अक्षय तृतीया के दिन करने से आपको बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमको क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर दान करने वाले व्यक्ति को बैकुंठ धाम में जगह मिलती है, इसलिए इसे दान का महापर्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करके जौ का दान करना चाहिए, इससे मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर कलश का दान व पूजन अक्षय फल प्रदान करता है। इस जल से भरे हुए कलश को मंदिर या फिर किसी जरूरतमंद को दान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितरों को भी अक्षय तृप्ति होती है और नवग्रह की शांति भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करना अति उत्तम है। साथ ही आपको भगवान विष्णु के दशावतार की कथा का पाठ भी करना चाहिए। इनका पाठ करने पर आपको ऋषियों और महान संतों के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर तुलसी की जड़ को दूध से सींचे। भगवान विष्णु की पूजा को तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना गया है। ऐसा करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन कोई जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ ना विदा करें। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ हमें मिलता है। दोस्तों, इस दिन समुद्र या गंगा का स्नान करना चाहिए।
प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल और वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन आप सत्तू अवश्य खाएं। आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण बनवाना या धारण करना चाहिए। नए स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी आज के दिन करना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, कहते हैं कि इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार भी इसी दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से वो ढके रहते हैं। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा ही महत्व है। शुभ और पूजनीय कार्य इस दिन होते हैं जिनसे प्राणियों का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या कामों को करने से बचना चाहिए और क्या काम इस दिन हमें करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।